हेलो डियर स्टूडेंट और सब पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज डिस्कस करते हैं पार्ट 2 जो आप 10th क्लास का मैथ का चैप्टर 8 बताए थे। उसमें पार्ट 1 में हम आपको पूरा राइट ट्रायंगल के बारे में बताए थे। तो पार्ट 2 में आज उसका जितना भी एक्सरसाइज से पहले जितना भी फार्मूला है उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पार्ट 2 है। ठीक है, आज जो फार्मूला पढ़ेंगे उस फार्मूला का नाम क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र। ठीक है, त्रिकोणमिति में जो भी अनुपात का सूत्र होता है उस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक वर्ड के बारे में थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। वो वर्ड आपके क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक का अर्थ के बारे में समझते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब क्या होता है, तीन। ठीक है, गोनो का मतलब होता है भुजा, जिसकी तीन भुजा। ठीक है, और मेट्रिक का अर्थ क्या होता है, माप। तीन भुजाओं के माप को ही बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब होता है तीन भुजाओं के माप को क्या बोला जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि इसका फार्मूला को एक ट्रिक्स के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। जो इस ट्रिक्स को अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, जान सकते हैं और आप सही समय में इसका यूज कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रिक्स क्या है, सुनरे पेचा केला बेचा टका पावे। ठीक है, सुनरे का मतलब जो होता है, ये जो सुनरे है, इस सुनरे का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। इसका मतलब आपको क्या मानना है, साइन थीटा। ये जो पेचा है, पेचा का अगर बात करेंगे तो पो में क्या आता है, पी आता है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ऊपर में पी लिखना है। और चा में आकार जो है, तो चो में क्या होता है, सी एच होता है, तो चा में आकार है तो सी एच ए होगा। तो आपको क्या करना है कि ये वाला सी को हटा देना है। ये वाला सी को क्या करना है, हर बार चो में लिखेंगे तो हर बार हम क्या करेंगे, सी को हटा देंगे और एच को लिखेंगे। तो चो में क्या लिखें, एच। ठीक है, तो इस प्रकार से सुनरे का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, और पेचा का मतलब होता है पी बाई एच। साइन थीटा इक्वल क्या होता है आपका, पी बाई एच। ठीक है, केला का मतलब होता है cos थीटा। केला का मतलब क्या होता है, cos थीटा। और बेचा का मतलब होता है, बो में क्या आएगा, बी आएगा, और चा में क्या आएगा, एच आएगा, तो बी बाई एच। cos थीटा इक्वल आपके क्या आ जाएगा, बी बाई एच। ठीक है, हम क्या बोले, हर बार हम सी को छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम tan थीटा में आएंगे तो टाका का मतलब क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, बो में क्या होगा, पी होगा, और बो में क्या होगा, बी होगा, तो tan थीटा इक्वल क्या आएगा, पी बाई बी। ठीक है, अगर आपको बस यही वाला ट्रिक्स याद रखना है कि सुनरे पेचा केला बेचा टाका पर में। ठीक है, तो सुनरे का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, और पेचा का मतलब पी बाई एच। ठीक है, cos थीटा इक्वल केला का मतलब होता है cos थीटा, जिसमें बेचा का मतलब बी बाई एच। ठीक है, टाका का मतलब होता है tan थीटा, जिसमें पावी का मतलब होता है पी बाई बी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका नीचे। यहाँ पे देखिए हम एरो लाइन देखो उल्टा लिखे, मतलब साइन का जो उल्टा होता है, साइन का जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो इसका मान को भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। एच को ऊपर लिखेंगे और पी को नीचे लिखेंगे। cos का उल्टा जो होता है आपका, cos का उल्टा क्या होता है आपका, सेक होता है। तो इसका मान को भी क्या कर देंगे, नीचे वाला मान को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला मान को नीचे। तो एच आपका ऊपर चल जाएगा, बी आपका नीचे, तो एच बटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, टेन का जो उल्टा होता है आपका, देखिए यहाँ पे उल्टा लिखिए, इसका मतलब टेन का जो उल्टा होता है आपका क्या होता है, cot थीटा होता है। तो इसका मान को भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, बी ऊपर चल जाएगा, पी आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होगा कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। इसमें डियर स्टूडेंट आपका टेन थीटा और कॉट थीटा, ये जो फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला आपका अक्सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर आगे देखते हैं, ये आपका साइन का जो टोटल फंक्शन जो होता है, त्रिकोणमिति अनुपात का जो टोटल फंक्शन होता है आपका 6 टू फंक्शन होता है। क्या क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यही 6 फंक्शन के बारे में पूरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं फार्मूला। साइन थीटा इक्वल टू अगर आपसे पूछा जाएगा तो साइन को क्या, साइन किसका, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा का उल्टा क्या है, साइन थीटा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 3 के बारे में देखते हैं। तो 3 में cos थीटा, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू जो लिखेंगे, सेक का उल्टा क्या होता है, cos, तो 1 बाय cos थीटा। ठीक है, चलिए अब tan थीटा के बारे में देखते हैं। तो tan थीटा का tan का उल्टा क्या होता है आपका, cot होता है ना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cot थीटा। ठीक है, और cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है, मतलब ये सब एक दूसरे को उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, tan का उल्टा क्या आ जाएगा, cot, cot का उल्टा क्या आ जाएगा, tan हो जाएगा। ठीक है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय tan थीटा। ठीक है, चलिए आगे फार्मूला के बारे में देखते हैं। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू एक और फार्मूला आता है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका 10 क्लास में देखा जाएगा तो 99% चैप्टर 8 में आपका 99% ये दोनों फार्मूला आपसे यूज करने के लिए बोला जाता है, भरने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, sin थीटा बाय cos थीटा। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप वी आई लिख दिया, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला फार्मूला tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा।
ठीक है, अब देखते हैं cos थीटा के बारे में। तो cos थीटा क्या करेंगे, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो इसका मान को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, cos को ऊपर लिख दिया, sin को कहां कर देंगे, नीचे। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या किया, cos को ऊपर लिख दिया, sin को नीचे, इसको भी लिख दिया VDI। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी आपका सवाल में अक्सर पूछा जाता है भरने के लिए, ठीक है। अब और एक फार्मूला क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, जिसमें sin थीटा प्लस cos थीटा, ये वाला फार्मूला भी आपका एक्सरसाइज 8.1 में काम आएगा, जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों के योग के रूप में जब थीटा रहेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, तो इस दोनों के योग के रूप की जगह हम 1 लिख सकते हैं। ये आपका फार्मूला आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए डियर स्टूडेंट, ये वाला आपको फार्मूला जान के कैसा लगा? मैं जल्द एक्सरसाइज 8.1 को लेकर आऊंगा, उसके पहले जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला था सब हम बता दिए। बहुत जल्द मैं आप सभी के सामने एक्सरसाइज 8.1 को लेकर आऊंगा। ये वाला वीडियो, ये वाला फार्मूला ट्रिक्स आपको जान के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।